भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। हर घर में गौ माता का पालन हो तभी होगा गौ संरक्षण, सुरेंद्र अग्रवाल। शनिवार को कतरास स्थित श्री गंगा गौशाला कतरास कर केंद्र में भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक के आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर श्री गंगा गौशाला के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी, सुजीत कुमार साहू, मनोज पांडे एवं गौरक्षा प्रांत प्रमुख कमलेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री गंगा गौशाला के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि गौ संरक्षण का एक छोटा सा माध्यम गौशाला है। हम सभी लोग अगर चाहे तो गौ माता का संरक्षण और भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गौ माता ही की रक्षा हमारी रक्षा है। हम लोग सोचते हैं कि गौ माता की हम लोग रक्षा करते हैं, नहीं बल्कि गौ माता हम लोगों की रक्षा करती है। उन्होंने बताया कि गौ माता की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आज़ादी के समय जहां देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, वहीं देसी गौ माता की संख्या लगभग 80 करोड़ थी, लेकिन अभी भारत में मात्र 8 करोड़ देसी गौ माता ही बची है। इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। हम लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वही लोग कहते हैं देश आज़ाद हुआ है जो स्वार्थी लोग हैं। जब तक हमारा धर्म, हमारी धरती, हमारी गौ माता आज़ाद नहीं होगी, तब तक हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं। हमारी गौ माता कट रही है, धरती बट रही है, गोचर भूमि का कोई देख रेख नहीं हो रहा है, कोई भी कब्जा कर ले रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनी जा रही है, सरकार बन रही है, लेकिन सरकार में वही लोग आ रहे हैं जो दबंग टाइप के हैं। वे लोग चुनाव जीत जाते हैं जो हकीकत में धर्म की सेवा करने चाहते हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, धरती की सेवा करने चाहते हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हमें किसानों को जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि प्रत्येक घर में गौ माता हो और लोग गौ माता की सेवा करें। मेरी ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप लोग गंगा गौ भाग्य की बात करें, ये आप समझिए गौशाला का जो कार्य होता है ये आप लोग के बिना नहीं संभव है। गौ माता की जो सेवा है ये एक दूसरे, गौशाला जो है माध्यम, छोटा सा माध्यम है, लेकिन इसको किसान अगर चाहेगा बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारे यहाँ जो हमारी टीम है, हमारा सौभाग्य है कि बहुत ही बढ़िया टीम काम की और कर रही है। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा जो भी प्रकल्प हम लोग लेते हैं वो पूरा होने में आसानी रहती है। और हमारा तो यही कहना है कि आप लोग थोड़ा प्रयास करके हर घर में गौ माता पले और गौ माता का जो गोबर उसका उपयोग का विकास जो है हमारा विकास, गौ माता की रक्षा हमारी रक्षा। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा सोचना ही गलत है। इसको लोग मतलब अलग अलग तरीके से विच्छेद कर देते हैं। होता क्या है, जैसे पानी उपलब्ध है तो पानी उपलब्ध है तो आदमी को महसूस नहीं हो रहा है कि पानी के बिना क्या हो सकता है। अभी भी गौ माता उसी स्थिति में आ गई है कि अब जैसे कुआं सूख रहा है, बावड़ी सूख रही है, तालाब सूख रहे हैं, तो हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से गौ माताएं जो है संख्या बल बहुत कम हो गया। आजादी के समय हमारी संख्या क्या थी और आज क्या है। उस समय हमको ऐसा लगता है एक प्राणी के पीछे जो है गौ माता की संख्या अधिक होती थी। अभी 20 प्राणी पर एक गौ माता है। उस समय हमें लगता है कि एक गौ माता पर एक प्राणी पर 20 गौ माता थी आजादी के समय। इतना परिवर्तन हुआ। हम कहते हैं कि देश आजाद हुआ, ये देश आजाद जो बोलते हैं ना वो सब स्वार्थी लोग बोलते हैं। हम लोग अभी भी आजादी में हुए नहीं आजाद, आजाद नाम का आजाद है। जब तक हमारा धर्म, हमारी धरती, हमारा धर्म आजाद नहीं होगा, हम आजाद कैसे होंगे। ये माना जा रहा है कि हम आजाद हो गए, ये कहना है कि वो चला गया, वो थक गया इसलिए चला गया। हम बोले लड़के जीत लिया, फलाना कर लिया, कुछ नहीं है। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी गौ माता कट रही है, धरती बट रही है, जो गोचर भूमि है उसका कोई देख रेख नहीं है, सभी दबा के रखे हैं।
तो सरकार के तरफ से जो सरकार चुनी जा रही है, चुनाव का माहौल रहता है, दबंग लोगों का बोलबाला है, जिनकी ताकत है वो जीत जाते हैं, और जो हकीकत में वो सेवा करना चाहते हैं, धरती माँ की सेवा करना चाहते हैं, जो धर्म की सेवा करना चाहते हैं, वो तो मार्का करेगा नहीं ना, तो इसलिए आगे आ नहीं पाता है। ऐसी व्यवस्था बन गई है। हम लोगों को अपने तरफ से अंदर से भावना से हम लोगों को धरती माँ की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। जल के बीच में जो गाय कट रही है या जो गाय बेची जा रही है, वो अधिकतम हिंदू घर से ही बेची जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए? तो अगर हम गाय के बारे में महत्व बताएंगे, एक गाय, एक गौ माता अपना पूरा भरण पोषण, अपना पूरा जितना उस पर खपत होता है, सारा वो अपना उपार्जन कर लेती है। दूध अगर नहीं भी देती है तो गोबर और गोमूत्र से उनका पूरा खर्चा आ जाता है। तो इसके लिए हमको किसानों को थोड़ा जागरूक करना होगा। ये विश्व हिंदू परिषद का जो गौरक्षा विभाग है, गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद, इसको 2 दिन का कार्यकारिणी समिति की बैठक है और आज इसका अभी तुरंत इसका उद्घाटन हुआ है। तो 2 दिन में हम पिछले जो हमारा 6 महीना जो कार्य हमने किया है पूरे देश में, और झारखंड में, ये झारखंड प्रांत की बैठक है, तो झारखंड में पिछले 6 मास में गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद ने क्या कार्य किया है इसकी हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम 6 महीने आगे हम क्या कार्य करने वाले हैं, केंद्र का जो दिशा निर्देश है सुरक्षा विभाग का, वो सारी विषयों पर हम 2 दिन मंथन करेंगे। उसके बाद हम इस विषय पर तय करेंगे कि आगे गौरक्षा विभाग को क्या क्या कार्य करना है, और इसी विषय लेकर के आज हम हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम कहना चाहते हैं झारखंड जो आपका एक विषय था अपने रैपिड विषय कि केंद्र सरकार आपकी है और क्या क्या ऐसे, झारखंड सरकार में गौवंश की रक्षा के लिए कानून बना हुआ है। 2011 में झारखंड गौ हत्या निषेध अधिनियम लागू है यहाँ। इसमें कोई भी गाय का गौवंश का मतलब होता है गाय, सांड, बाछा, बैल, ये सारी चीज बाछी इसमें आ जाता है। इसकी हत्या, इसका ट्रांसपोर्टिंग पर 10 साल का कड़ा सजा निर्धारित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है, और हम लगभग प्रयास में हैं, हम लोग करते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लड़ते हैं और हम बहुत सारे जगहों पर सफल भी होते हैं। कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ता बहुत सफर करते हैं, उन पर गलत ढंग से मुकदमा किया जाता है। मुकदमा होना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने तस्करी कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए प्रशासन को रिक्वेस्ट करता है इनको पकड़िए, उसी पर उल्टा मुकदमा होता है। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड सरकार के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप झारखंड गौवंश हत्या निषेध अधिनियम को कड़ाई से लागू कीजिए। अभी भी यहाँ खास करके धनबाद जिला में बासेपुर में आज भी गौवंश की हत्या हो रही है। हमने वरीय पदाधिकारी को निवेदन किया है, जाके उनको नॉलेज में दिया है कि यहाँ कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है, आप इस पर कड़ाई से पालन कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है। आगे प्रांतीय बैठक में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत, बजरंग दल झारखंड प्रांत के संयोजक जयनाथ महतो, श्री गंगा गौशाला कतरासकर केंद्र के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, भारतीय गौवंश संरक्षण समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार साहू, विश्व हिंदू परिषद झारखंड मनोज पांडे, प्रांतीय गौरक्षा प्रमुख कमलेश सिंह, मंत्री गंगा गौशाला दीपक अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी, विश्व हिंदू परिषद ग्रामीण अध्यक्ष विपिन मंडल, कृष्ण कन्हैया राय, रंजीत रवानी, चंदन चक्रवर्ती, राजकुमार परमानिक, राकेश हजारी, तापस दे, आनंद खंडेलवाल, सुजीत रवानी, अजीत पांडे के अलावा झारखंड के कई जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।